हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुश पारे और आपके अपने चैनल पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह ये भी वीडियो आपके बहुत काम में आएगा। बट वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो में मैं ना ही आपके साथ कोई टेक्निक शेयर करूँगा, ना ही कोई ट्रिक शेयर करूँगा, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक उसको कभी भी किसी भी वीडियो में शेयर नहीं किया है, या फिर शेयर किया भी होगा तो मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। ये वीडियो शूट करने का मोटिव मेरा यही है कि मुझे जितने भी सारे मैसेजेस आए हैं, जितने भी कमेंट्स आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि स्टैमरिंग को 100% ओवरकम क्योर कैसे किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अपने इस माइंड से रिलेटेड है। माइंड ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने लाइफ में छोटे से छोटे प्रॉब्लम या फिर बड़े से बड़े प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। पर कैसे, या फिर मैंने इसको कैसे यूज़ किया स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप देखें। दोस्तों, इस माइंड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है जो इतनी उपजाऊ है कि आप उसमें जो डालेंगे वो आपको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। अब आपके पास है दो ऑप्शन। अगर आप उस ज़मीन पर अच्छे बीज डालेंगे तो आपको अच्छा बीज रिटर्न मिलेगा, जिससे आपका फ्यूचर सेटल होगा, जिसमें आपको आपका पेट भी भरेगा, आपको पैसे भी अच्छे से मिलेंगे। और दूसरा एक बीज ऐसा है कि जो पॉइजनस है, जिसको आपने डाला ज़मीन में तो आपको सब कुछ पॉइजनस ही बाहर मिलेगा। मतलब कि जो डाला वो आपको उस तरह से मिलेगा, पॉइजन डाला पॉइजन मिलेगा, अच्छा डाला अच्छा मिलेगा। अभी आपके हाथ में होता है कि आपको कौन सा डालना है। अब आप तो बहुत होशियार हैं, आप तो यही चाहेंगे ना कि मैं अच्छा बीज डालूं और अच्छा सब कुछ रिटर्न में लूँ, कि मेरा फ्यूचर सेटल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो मेरे साथ, मैं क्यों इस पॉइजन वाले के चक्कर में पड़ूं, नहीं ना। पर दोस्तों, आप अभी के समय में या फिर अभी तक आप वही कर रहे हैं। जो मैंने ज़मीन की बात की, जो मैंने उपजाऊ ज़मीन की बात की, वो अपना माइंड है। वो माइंड इतना पावरफुल है, इतना बड़ा है, और आपके पास उसका ऑप्शन भी है कि आप उसमें क्या क्या डालेंगे। पर आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें बुरी बातों को ज़्यादा डालते हैं, तो वो रिटर्न में क्या देगा, आपको बुरी बातें ही देगा, बुरे एक्सपीरियंस ही देता है। अच्छे एक्सपीरियंस आप उसमें कम रखते हैं, इसलिए आपको वो अच्छा एक्सपीरियंस कम देता है। अब ये तो हो गया कि आपका एक्चुअल में अभी की सिचुएशन, पर आप इस सिचुएशन को कैसे बदल सकते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, ये जो माइंड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप उसमें जो डालेंगे वो आपको 10 गुना, 100 गुना रिटर्न में देता है। अच्छी बातें डालेंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा, बुरी बातें डालेंगे, बुरा रिटर्न मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है। अब बात करते हैं स्टैमरिंग की। स्टैमरिंग मैं ये मानता हूँ कि एक बुरी आदत है जो कि 100% ओवरकम हो सकती है, 100% क्योर हो सकती है। अब ये अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि 100% ओवरकम नहीं हो सकती, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हो सकती है। अब वो अपने थिंकिंग पैटर्न पर है कि आप अपने माइंड को क्या अपने अंदर डाल रहे हैं। 100% ओवरकम करना, नहीं ओवरकम करना, क्लियर है, डाउटफुल है, ये सब बातें होती है। बट मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको डर लगता है और आप एक लाइन के पीछे आ जाते हैं। ये जो लाइन होती है ये आपका कंफर्ट जोन होता है। ये लाइन के पीछे आप कंफर्ट जोन फील करते, कंफर्ट फील करते। लाइन के आगे आपको डर लगता है, आपकी फटती है, आपकी फटती है। तो अगर आपकी फटती है तो आप डर जाते हैं कि नहीं नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं मुझसे होगा भी नहीं। तो आप क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है आपकी स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं होने का। ये जो लाइन है, इस लाइन के अगर आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे आपको डर लगता है, क्योंकि
आपका जो माइंड है वो आपको 100 रीज़न देता है कि तुम उस लाइन के आगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि तुम इसके पहले जा चुके हैं बट आपको वहाँ पे लोग आपके ऊपर हंसे हैं। आप उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं बट आपको वहाँ पे डर लगता है, आप वहाँ पर अपना 100% नहीं दे सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ही सारे लोग ये क्या करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में खेलना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं उस लाइन को क्रॉस कर दूंगा तो लोग मुझे कुछ गलत सोचेंगे, मेरे बारे में गलत सोचेंगे, या फिर मैं अपने लाइफ में जब अभी जितना अच्छा कर रहा हूँ उतना अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर जो बुरे एक्सपीरियंस मेरे साथ आएंगे उससे मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। पर दोस्तों, जो अपनी ज़मीन है, जो इतनी उपजाऊ ज़मीन है, ये जो अपना माइंड है, ये इतना पावरफुल है कि आप अगर उसमें अच्छी बातें डालेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस इन रिटर्न मिलते हैं। अब दोस्तों, जब आप कोई भी बीज ज़मीन में डालते हैं तो क्या उसका वही एक ही सेकंड में रिटर्न मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि जब आप उसमें बीज डालते हैं तो उसके ऊपर आप पानी डालते हैं, थोड़ा सा खाद भी डाल सकते हैं, उसको अच्छे से उसकी केयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है और आपको वो रिटर्न में देता है 10 गुना 100 गुना रिटर्न में देता है। जब रियल लाइफ की बात करते हैं तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जब इस कंफर्ट जोन से बाहर जाऊंगा तो मैं वहां पर अच्छे से बोल पाऊंगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हर चीज़ को अच्छे एक्सपीरियंस या फिर बुरे एक्सपीरियंस आने के लिए टाइम लगता है। अब जैसे कि आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है बचपन से, आपका ये एक्सपीरियंस होगा दोस्तों कि आपकी बचपन की स्टैमरिंग बहुत कम थी, बहुत कम थी, बट जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, वैसे वैसे आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो आपने बचपन में क्या किया था कि ये जो छोटा सा बीज था स्टैमरिंग का, आपने अपने माइंड में फिट कर लिया और वो आपको इन रिटर्न बहुत सारे 10 गुना 100 गुना एक्सपीरियंस देते गए, देते गए। और आपका माइंड भी उस तरह से फिर सोचना स्टार्ट किया कि हाँ, मैं इसी लेवल का हूँ, मैं इस लेवल से आगे नहीं जा सकता। बट अगर आपको उस लेवल के आगे जाना है तो थोड़ा सा डर तो लगेगा ही, क्योंकि आप एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है या फिर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना है किसी चीज़ की तरफ जो आपने अभी तक नहीं किया है, तो उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, पर डर के आगे जीत होती है। दोस्तों, मुझे जब भी ऐसा लगा कि मैं किसी चीज़ को नहीं कर पाऊंगा तो मैं सबसे पहले उस सिचुएशन में जाता था। ये मैं देखता था कि मैं अगर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, अगर मैं इस स्टेज पर पहुँच पाया हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा आगे भी निकलूँगा तो क्या होगा, मैं ट्राई तो करके देखता हूँ। पर अगर आप यहीं पर ही अटक गए और ये कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अगर इसके आगे थोड़ा सा भी गया तो मेरे साथ बुरे एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा। बट ये आपको कैसे पता कि जब आप आगे जाएंगे तो आपके साथ बुरे एक्सपीरियंस ही आएंगे? हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ बदल सकता है। अब बहुत सारे सब्सक्राइबर ने, बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर, हम जब बाहर जाते हैं, हमको जब प्रॉब्लम होती है, हम नहीं बोल पाते हैं तो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। या फिर कुछ लोगों ने मुझे ऐसा कहा है कि सर, मैं जब वाइवा देने के लिए जाता हूँ, सीनियर के सामने बात करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं उस चीज़ को फेस नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उसको फेस करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होगी। बट दोस्तों, आप अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अभी आपको एक बार आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेक्स्ट टाइम आप फेल ही होंगे। आप ऐसा सोचिए कि आप एक बार फेल हो गए तो नेक्स्ट टाइम यही फेलियर आपके लिए एक्सपीरियंस बन जाएगा कि इस चीज़ को कैसे नहीं किया जाता है। और जब मैं मेरी बात करता हूँ दोस्तों, तो मुझे अभी भी याद आता है कि मुझे जब भी डर लगा है, जब भी मेरी फटी, तो मैंने वहाँ पर रुक करके उस चीज़ का सामना किया। प्रेजेंटेशन देना हो, किसी के सामने बात करनी हो, कॉल्स पर बात करनी हो, मैंने वहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश की। चाहे मैं वहाँ पर कैसे भी बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, बट मैं वहाँ से पीछे नहीं हटा। अगर आप उसी टाइम पर वहाँ से पीछे हटते हैं दोस्तों, तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, जो आपको करना नहीं है। अगर आप उसी समय उसी लाइन पर खड़े हैं और आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये थोड़ा सा माइंड आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट आप अपने इस ब्रेन से काम लीजिए, ये लॉजिकल है, ये आपको सॉल्यूशन देता है कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि माइंड से भी पावरफुल होता है आपका ब्रेन।
ब्रेन जो कि आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा सकता है कि आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, आप इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो आप उस चीज़ को देखिए अपने ब्रेन से, लॉजिकल देखिए कि मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ। डर है वो इमेजिनरी है, बट जो ब्रेन है वो आपको लॉजिकल आंसर देता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जो डर है इसका थोड़ा सा सामना करो, वहाँ पर रुको, देखो कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। पर अगर आप वहाँ पर उस चीज़ का सामना नहीं करोगे और वहाँ से आप पीछे हट जाओगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे अपने लाइफ में। इस लेवल तक आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप उस चीज़ का सामना करके उसके आगे चले गए दोस्तों, तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी स्टैमरिंग 100% ओवरकम होती है। अब इसमें आपको बस एक ही चीज़ कांस्टेंट रखनी है, वो है आपका डिटर्मिनिस्टिक पावर। मतलब कि आप एक ही काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, कॉल्स पर बात कर रहे हैं, अटक रहे हैं, फिर से कॉल लगाइए। अपने वर्ड्स को क्लियर बोलने की, रखने की कोशिश करें। किसी के सामने जा रहे हैं, शॉपकीपर के सामने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है बोलने के लिए, अपने वर्ड्स को वहाँ पर जब तक आप क्लियर नहीं बोलते वहाँ पर रुकिए, उस फियर को फेस कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वो जो फियर है वो एक वरदान की तरह है जो भगवान ने हमको दिया है। क्योंकि ये बहुत कम लोगों के नसीब में आता है उस चीज़, ये जो फियरनेस है ना, फियर जो है, वो डर है, वो बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। और आप अगर एक बात अगर मानते हैं कि जिस लोगों को ज़्यादा डर लगता है और अगर वो लोग उस डर के आगे निकल गए तो उनके लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में ये छोटी सी प्रॉब्लम को, स्टैमरिंग को अगर आप सॉल्व करके उसको ओवरकम कर सकते हैं दोस्तों, तो आप सोचिए कि आप अपने लाइफ में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी एक आदत बन जाएगी कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर आप अपने स्टैमरिंग को सॉल्व कर सकते हैं तो आप अपने लाइफ में कितना भी बड़ा डिसीजन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बस देरी किस बात की है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से आगे निकलना पड़ेगा और ये जो आपका माइंड है उसके अंदर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस डालने पड़ेंगे, कुछ ऐसे बीज बोने पड़ेंगे जो आपको अच्छे एक्सपीरियंस इन रिटर्न में दे। और दोस्तों आखिरी में आपको मैं यही बात कहूँगा कि आपकी ये जो स्टैमरिंग है वो आपकी सोच है कि आप सोचते कैसा है। ये आपकी बुरी आदत है बचपन की। ये बुरी आदत आप बदल सकते हैं अच्छी आदतों से, पर अच्छी आदत लगाने के लिए आपको टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगते हैं। तो वो एक्सपीरियंस तभी आएंगे जब आप उस चीज़ को फेस करेंगे। तो चीज़ों को फेस कीजिए। अपने लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगते हैं कि नहीं कर पाओगे उसको करने की कोशिश जरूर कीजिए। स्टैमरिंग 100% ओवरकम होती है, क्योर होती है, ये मेरा मानना है क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जो लोग कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% ओवरकम नहीं होती है, वो उनकी सोच है, उनकी राय है, उनकी थिंकिंग है, जो मुझे लगता है कि उनकी राय है। मैं उसमें कुछ मेरा कमेंट नहीं दे सकता, बट मेरा ये मानना है कि मेरे हिसाब से स्टैमरिंग 100% ओवरकम होती है, क्योर होती है, अगर आप सही डायरेक्शन में उस चीज़ को फेस करें और उसके आगे निकल जाए। तो आपको पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बचपन से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम उनको थी, बट आज वो कितने बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं। चाहे आप कमेंट करके मुझे उन लोगों के नाम बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने लोगों के नाम लिखे वहाँ पर जिन्होंने अपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया है। हो सकता है कि आपका नाम उन लोगों में हो सकता है कि उन लोगों के बाद कुछ सालों के बाद आपका भी नाम आए उन लिस्ट में कि हाँ यार ये वो था, ये वो थी जिन्होंने अपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया और आज एक कितने बड़े मुकाम पर है। हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम के साथ प्रेजेंट में रहिए, अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए। ऊपर वाला जो बैठा है, जो ऊपर वाला है, वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर दिखाएगा कि आपको कैसे ओवरकम करना है स्टैमरिंग को, अपने लाइफ को कैसे फेस करना है, कैसे सक्सेसफुल होना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक पॉइंट रखा है आज, जो आज अगर आपने उसको सही से समझा है तो आप स्टैमरिंग को बहुत अच्छे से ओवरकम 100% ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इस वीडियो का आपको एक कंक्लूजन बताऊँ तो वो यही होगा कि स्टैमरिंग एक स्पीच डिसऑर्डर है जो आपकी बचपन की बुरी आदत है, जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं, 100% ओवरकम कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। बस आपके इस
दिमाग पर, आपके इस माइंड पर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपने प्रॉब्लम को फेस कीजिए, डर का सामना कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए और कुछ ऐसी बातें कीजिए जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो बट आप उसको करें। वहाँ पर डट कर रहें, पीछे मत हटिए। तो यही वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे अपने प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस तो आप घर पर कीजिए ही, बट जब आप बाहर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखो कि डर के आगे जीत है। उस डर का सामना करो और लोगों को फेस करो, क्योंकि वो जो नया एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा, टाइम के साथ जो आपका एक्सपीरियंस आपके साथ बढ़ता जाएगा, वही एक्सपीरियंस आपके स्टैमिना को धीरे 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 ओवरकम करता जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो सच में दिल से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपके भी दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको लगता है कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को अभी तक दी है जिससे उनको बहुत अच्छा फायदा मिला है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, इस दिन के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऐसे ही नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।